टफ चीज़, तो सेनको कहता है कि कोरोडियम है ना, जिससे हम पॉलिश कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वो क्या बोल सकते हैं हार्ड है। तो सेनको को पूछता है कोरोडियम ठीक तो रहेगा ना। सेनको बोलता है हाँ कोरोडियम ठीक रहेगा। देन इनके बीच में एक साइंटिफिक टॉक होती है जिसमें सेनको कहता है कि कोरोडियम का मॉस हार्डनेस क्या है 6, मतलब ये 9 है और हमको 6 चाहिए, मतलब हमारे लिए पीस ऑफ केक है, पॉलिशिंग हो जाएगी। तभी वो लड़की बोलती है उस टाइम पे आखिर ये दोनों क्या बकवास कर रहे हैं, मुझे कुछ पता नहीं है एंड मुझे इन चीज़ों से बाहर ही निकालो। देन हम देखते हैं कि वो लड़की यानी कोहाकू उनको किनरो को क्या है ट्रेनिंग दे रही है एंड यहाँ पे क्रोम उसको घीस रहा है एंड सेनको क्या है शीशे को क्या कर रहा है पॉलिश कर रहा है। देन उस टाइम पे ये सब पॉलिश वॉलिश हो रहा है तो सेनको ज़रा देख रहा है कि क्या है पॉलिशिंग कैसे करनी है एंड उसी टाइम पे वो क्या है जो छोटी बच्ची है उसको थोड़ा दिखा भी रहा है कि इस शीशे की मदद से देख तुझे कितना दूर दिख रहा है, कितना दिख रहा है, क्योंकि उसको पता भी चलना चाहिए ना कितने पॉइंट इसको दिख नहीं पाता है, दूर का कितना फजीनेस होता है। देन सेनको ने जब पूरा कर लिया देन उसने उसके वो जो तरबूज वाले हेलमेट है उसमें वो लगा दिए लेंसेज लग चुके हैं, मतलब शीशे का आविष्कार हो चुका है, सीधे सीधे कह सकते हैं चश्मे का ग्लासेस का आविष्कार हो चुका है। अब सेनको क्या है उस छोटी बच्ची यानी सुइका को कहीं पे लेके जा रहा है। अब कहाँ लेके जा रहा है हमको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, चलो जानते। वो उसको एक बड़े से मैदान में लेके जाता है एंड उसको बोलता है कि तुम्हारे को क्या दिख रहा है तुम्हारे आगे, ज़रा मुझे बताना। तो वो बच्ची बोलती है मुझे सनफ्लावर दिख रहा है। बोलती मैं पूरी अंधी थोड़ी ना हूँ, तुम ऐसा भी नहीं कह सकते कि मैं अंधी हूँ, मुझे कुछ ही नहीं दिखता है, मुझे पता है मुझे क्या दिख रहा है। तभी सेनको उसके खोपड़ी पे वो डाल देता है, क्या डाल देता है वो क्या बोलते हैं तरबूज का वो जो हेलमेट बनाया था वो जिसमें शीशे लगे हुए लेंसेज लगे हुए थे वो डाल देता है। तभी इस लड़की की आंखों के सामने सनफ्लावर आता है। उसको सनफ्लावर दिखते तो थे लेकिन उसको क्लियर नहीं दिखते थे, उसको एकदम क्लियर दिखते हैं, जिसकी वजह से वो एकदम मतलब क्या बोलते हैं ना पहला अनुभव कह सकते हैं वो होता है एंड वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। मतलब आप कह नहीं पाओगे, अगर एक बंदे को पहली बार देखने का मौका मिले वो कितना खुश हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। एंड देन जिनको सेनको को क्रोम को देख नहीं पाई थी उनको भी देख के उसकी आंखों से क्या है आंसू जैसे निकल पड़ते हैं। तभी हम देखते हैं आसमान की तरफ कैमरा जाता है, मतलब वो विजुअल्स जाते हैं आसमान की तरफ एंड सीन पलट जाता है जिसमें हम देखते हैं कोहाकू किनरो के साथ बैटल कर रही है। एंड जब बैटल कर रही है उस टाइम पे जो हमारा जो रूल्स वाला बंदा है किनरो व्हाटएवर छोड़ो, वो क्या है वो उससे लड़ने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन वो थोड़ा सा घिचकिचा रहा है। लड़की उसको कह रही कि भाई तुम्हारे अटैक शैलो हैं, कुछ करो, तुम्हारा ये सबसे घटिया चीज़ है किनरो, हाँ नाम याद आ गया किनरो, तुम कुछ कर रहे हो जिससे तुम डिस्टेंस को दूर नहीं कर पा रहे हो, तुम डिस्टेंस की वजह से तुम्हें बड़ी प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से तुम कभी नहीं मैग्मा को हरा पाओगे, समझ रहे हो ना, तुम्हारी ये गलती है, डिस्टेंस की गलती है। उसी टाइम पे हम देखते हैं कि हमें पता चलता है कि जो किनरो में सिर्फ किनरो वाला ये रूल्स वाला है इसकी भी वही प्रॉब्लम है, यानी इसको भी नज़र की प्रॉब्लम है, यानी फजी सिकनेस जैसी वो छोटी बच्ची को थी सुइका को, इसको भी वही फजी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इसको क्या है डिस्टेंस का पता नहीं चल पाता है कि जब कोई मारने आ रहा है तो ये पता नहीं कर पाता है कि कैसे वो मारेगा, कितनी दूर से मारेगा, डिस्टेंस का इसको पता नहीं चल पाता है। एंड ये क्या था, ये इसको बचपन से ही था, जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पे हमें भी बचपन से कुछ को अगर देखने की प्रॉब्लम तो उसको लेंसेज लग जाते हैं, चश्मा लग जाता है, लेकिन अभी इस टाइम पे लेंसेज नहीं थे और ये बोलता था कि मैं जब बचपन से ऐसा हो तो मुझे ज़रूरत नहीं है कुछ करने की। देन वो जो दूसरा है गिनरो बोलता है कि तुम उसको सीधे सीधे क्यों नहीं बोलते, तो मेरी कोई गलती नहीं है, ये बस मेरी आँखों की मतलब ये वजह से सब हो रहा है, मैं तो लेकिन बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ लेकिन मेरी आँखों की वजह से मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। देन ये वही बोलता है कि मैं एक बहुत ग्रोन आदमी हूँ, मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ, रूल्स आर रूल्स एंड किसी को बोलना नहीं कि मुझे ऐसी आँखों की प्रॉब्लम है। देन उस टाइम पे हम देखते हैं कि वो जो बच्ची है सुइका वो बोलती है उनको, जब वो उसने क्रोम को और सेनको को देखा तो उसको बोलती है वाह सरप्राइज भी तुम दोनों बहुत अच्छे हो देखने में। क्रोम बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा, हम देखने में बहुत अच्छे हैं, क्या तुम्हें लग रहा था हम देखने में अच्छे नहीं होंगे हैं, क्या मतलब क्या है तुम्हारा असल में इसमें कि हम देखने में अच्छे नहीं हैं। तभी सेनको कहता है कि यार हमने फाइनली हमारा ग्लास बना लिया, यानी अब हम हमारा लेबर पोटेंशियल और बढ़ा सकते हैं, अब हम और ज़्यादा अच्छी चीज़ें कर सकते हैं, मतलब केमिस्ट्री में फुल सेट केमिस्ट्री, मतलब बहुत मज़ा आएगा। सेनको ये भी कहता है कि अब सुइका तुम देख पा रही हो यानी तुम्हारा लेबर पोटेंशियल और बढ़ गया है। तभी वहाँ पे क्रोम बोलता है पागल है क्या, लेबर सुइका का क्या मतलब, वो लड़की है बच्ची है, वो कोई लेबर नहीं है, वही कोई नौकर नहीं है तेरी। वहीं पे दिखाया जाता है कि ग्लास एक्वायर्ड कर लिया है एंड बहुत ज़्यादा अब ये क्या है, अब बहुत ज़्यादा मतलब क्या कह सकते हैं बढ़ रहे हैं आगे, मतलब कि इसमें अपने डेवलपमेंट में और बढ़ रहे हैं। उस टाइम पे हम देखते हैं कि अब ये क्या कर रहे हैं, ग्लास बनाने की कोशिशें कर रहे हैं, आग लग चुकी है एंड सेनको वहाँ पे बोलता है, सेनको कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ हमारे ग्लास मेकिंग क्लास के लिए, चलो ग्लास बनाने की शुरुआत करते। तभी हम देखते हैं क्रोम बोलता है कि हाँ हम और ज़्यादा ये काले पत्थर इसमें डालते हैं एंड सेनको उस काले पत्थर को हिला रहा है एंड हम देखते हैं पीछे सुइका दौड़ के वो काले पत्थर लेके आ रही है, जिसमें क्रोम उसको कहता है कि वाह तुम तो किसी क्या कहते हो डीमन जैसी हो यार, किसी शैतान जैसी हो, इतनी जल्दी लेके
लेके आ रही हो? वो बोलती है कि अब मुझे कोई आंखों की प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मैं अब अच्छे से देख पा रही हूँ, तो मैं बिना डरे आराम से कर पा रही हूँ ये चीज़ें। देन वो देखते हैं जो उन्होंने काले पत्थर डाले हैं जिनको वो हिला रहे गर्म कर रहे थे, उससे कुछ फोम जैसा निकलता है। एंड वो फोम क्या था, वो उसी फोम को क्या करेंगे, अब उसको अपना एज एन इंसुलेटर यूज़ करेंगे। इंसुलेटर क्या मतलब, जो भी फर्नेंस बनाने वाले उस फर्नेंस के इर्द गिर्द वो लगाएंगे एंड उनका क्या होगा, काम वहीं से हो जाएगा। तो वो जो फोम था, वो जो बबल था निकलता है, सेनको कहता है कि असल में ये क्या है, ये ऑब्सिडियन है। ऑब्सिडियन है मतलब उसको बर्न करने पे ये फोम निकलता है एंड इससे हमारा इंसुलेटर का काम हो जाएगा। देन वो क्या करते हैं, उसको इंसुलेटर में लगाते हैं जिसमें उन्होंने ग्लास को क्या करना है, वो और पिघलाना है, ब्लोइंग करनी है। देन सेनको कहता है जो हमने ग्लास को पिघलाया है उसको क्या करना है, हमें एक आयरन स्ट्रॉ है उसमें लेना है एंड देन उसको ब्लो करना है एंड हमारा जो है केमिस्ट्री का इक्विपमेंट्स बन जाएंगे। देन हम देखते हैं क्रोम पकड़ता है एंड वो बनाने लगता है एंड हमारे सामने आ जाता है कचरा। उस टाइम पे वो जो मेहनत की है सारी बेकार हो जाती है। उनने जो भी शीशा बनाया वो एक भी काम का नहीं होता है। सेनको बोलता है कोई नहीं, हमारा पहला ट्राई था। क्ले पॉट बनाया था जब मैंने पहली बार, क्ले से जो पॉट्स बनाए थे मैंने, मुझे महीने लग गए थे उसको बनाने में। तो ये तो उसके हिसाब से ठीक ही है और वैसे भी मैं उतना कोई ख़तरनाक बंदा नहीं हूँ कि मैं बना लूँ। देन उसके बाद वो बोलता है कि क्रोम कि महीने, पागल हो गए हो क्या, हमें रूरी को जल्दी से जल्दी ठीक करना है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, महीना नहीं। सन को बोलते मैं वो क्राफ्टमैन नहीं हूँ, समझा ना। तभी क्रोम के दिमाग में एक आइडिया आता है, वो गांव के अंदर घुसता है एंड वहाँ से एक बूढ़े आदमी को लेके आता है। सनको उसको देखता है एंड बूढ़ा आदमी बोलता है मुझे क्रोम छुड़ाओ। सनको उसको देख के बोलता है ये क्या है, ये इस बूढ़े आदमी को आखिर क्यों लेके आया यार। देन जो हमारा क्रोम है उस बूढ़े आदमी को बोलता है ओल्ड मैन कैसा कि प्लीज़ हमें आपकी स्किल्स की ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ हमारी मदद कर दो। वो बूढ़ा आदमी बोलता है पागल है क्या, एक आदमी को बांध के लाया और उसको मदद मांग रहा है, ये कैसा तरीका हो गया भाई तेरा, ये क्या, मैं तुम्हारी ये जो सॉर्सरी है इसमें कोई मदद नहीं करने वाला, समझा ना, अपने घर चले जा, मतलब ऐसा कहता है। ऐसा बोल के वो उनको सीधे सीधे रिजेक्ट कर देता है, मुंह पे मना करता है, बोलते तुम्हारे जादूगरी में मुझे कोई, मतलब बोलते हैं क्या, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई, मैं एक हाथ नहीं देने वाला हूँ तुम्हारा, और पहली बात तुम मुझे बांध के कैसे लेके आ गए हो। फिर वहाँ से क्रोम बोलता है यार ये आदमी तो बिल्कुल मदद नहीं कर रहा है। तभी वो जो लड़की है छोटी बच्ची सुइका, वो बोलती ग्रैंडपा मैंने आपसे जो लिक्वायर लाया था, देखो आप उस मैंने बताया था वो लिक्वायर लाया था उसने अपने उसके लिए आयरन रॉड वो जनरेटर बनाने के टाइम पे। देन उस टाइम पे वो बोलता है कि लड़की बोलती है कि मैंने जो आपसे एक लिक्वायर लाया था मैंने उसको भूल गई थी, वापस करना प्लीज़, ये ले लीजिए। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है कि हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं। देन सेनको जो है वो लिक्वायर है वो किस में था, कोहाकू की शील्ड में भी वो लिक्वायर यूज़ हुआ है। तो सेनको बोलता है कि वाओ आप तो बहुत बढ़िया क्राफ्ट्समैन हो, क्योंकि सेनको जानता है भाई, क्योंकि एक ऐसी चीज़ बनाना शील्ड, वो भी इस एज में, इस तरीके की शील्ड, फैंटास्टिक शील्ड बनाना बहुत मुश्किल है। सेनको उसकी तारीफ़ करने लग जाता है, इस टाइप की शील्ड बनाया आपने आयरन टूल की मदद से, जबकि आज के टाइम पे कोई ऐसा कुछ है नहीं, तो बहुत मुश्किल है। तभी वो बंदा बोलता है कि मैंने असल में कोहाकू के बाप को दिया था ये एज अ गिफ्ट जब वो ग्रैंड बाउट में जीता था, और मैंने अपना बहुत टाइम लगा दिया था मैंने इसको बनाने में। ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कहानी, ये मुझे बहुत पुराना याद आ गई अभी कहानी। तभी हम देखते हैं कोहाकू को याद आता है कि हाँ ये मुझे जब छोटी थी मुझे मेरे पापा ने दिया था। देन उसी टाइम पे हम देखते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन उनकी वो कर चल रही है, तो वो क्या है, वो उस बूढ़े आदमी को लेके अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे ले जाते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट मतलब जहाँ पे वो अपना वो क्या बनाने वाले हैं, वो शीशा बनाने वाले हैं। सेनको जब इसको अपनी साइट पे कंस्ट्रक्शन साइट पे ले रहा होता है, मतलब सीधे सीधे ग्लास बनाने की जगह पे, उस टाइम पे सेनको उससे बातें कर रहा होता है, बोलता है यार जो शील्ड बनाई है मतलब वो बहुत औसम है, इस टाइम के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा औसम है, तुमने वो बनाई कैसे, और क्या वो सस्पेंशन ब्रिजेस, मतलब वो जो उनके गाँव में कनेक्टेड होती हैं ब्रिजेस, तो वो भी बहुत औसम थी। बोलती क्या तुमने भी वही बनाई है, मैं तो किसी जवान बंदे को तब एक्सपेक्ट कर रहा था, तुम तो बड़े बुढ़े आदमी निकले यार, तुम तो मुझे ऐसे लग रहे हो कल के कल ही टपक जाओगे, तुम तो बड़े खतरनाक हो, मतलब तुमने ही सच में बनाया। बूढ़ा बोलता हाँ मैंने ही बनाया, समझा ना, और तुमने जो मेरे प्लैंक्स निकाल के कुछ किया ना, तोड़ फोड़ किया, तुम जानते हो मैं कौन हूँ। तो उसी टाइम पर बूढ़ा बोल ही रहा, तो उस टाइम पर बूढ़े के सामने वो क्या, जो शीशे बनाने की नाकाम कोशिशें होती है उनको देख के बूढ़ा बोलता है यार ये क्या चीज़ है यार, मतलब ये क्या चीज़ है, मतलब बूढ़ा मतलब शॉक्ड हो जाता है वो देख के। तभी सेनको बोलता है, और सेनको और पीछे से क्रोम जो और सुइका है वो हंसने लग जाते हैं, मतलब खत्म बोलते हैं शैतानी हंसी, वो उस शैतानी हंसी पे हंसने लग जाते हैं। एंड वो बोलते हैं बूढ़े को तुम्हें कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं, तुम बस पीछे बैठो, मुझे तुम बिल्कुल मदद करने की भी ज़रूरत नहीं है, और तुम देखो हम क्या करते हैं। दैन उसी टाइम पे सेनको बोलता है कि तुम इसको बहुत मतलब लव करोगे जो मैं करने वाला हूँ, ये मतलब 10 बिलियन% बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ है। दैन सेनको क्या है, आयरन रॉड लेता है, शीशे में डुबाता है, एंड उसी टाइम पे वही मतलब शीशा बनाने की कोशिश करता है। बूढ़ा उसको देख के बोलता है कि असल में इनने इस मटेरियल को पहले ठंडा किया, देन इसको रबर की तरह कर दिया, देन इसको मोल्ड कर रहे हैं। बूढ़ा जब भी देखता है तो उनको देख के समझ आता है बूढ़ा कि इनको बिल्कुल करने नहीं आता। अब भाई अगर आप
एक प्रोफेशनल बंदे के सामने उसका काम करो और घटिया तरीके से करो ना, वो बंदा फुदकने लग जाता है। सेंकू का यही मास्टर प्लान होता है कि हम इसके सामने यही काम करेंगे, इसको प्रोवोक करेंगे एंड इसको मजबूर करेंगे ये काम करे। बूढ़ा देखता है इनके काम को और बूढ़ा बोलता है ना ये ठीक से स्पिन कर रहे हैं, तो ये वेसल कैसे बनाएंगे यार, अब ये मुझे गुस्सा कर रहे हैं, ये मुझे प्रोवोक कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि मैं इनको पीटूं। देन बूढ़ा बोलता है प्लीज़ मत करो मत करो, मन में अपने मतलब कि मत करो मत करो मत करो, रुक जाओ यार प्लीज़ प्लीज़। देन सेंकू समझ जाता है कि हाँ, अगर एक आदमी ने अपनी पूरी ज़िंदगी एक काम करने में लगा दी है, उसके सामने अगर वही काम आप गलत तरीके से करो ना, वो बंदा भड़क जाता है। सेंकू का प्लान यहाँ पे काम जैसा लग रहा है आ रहा है एंड सेंकू उस टाइम पे बोलता है बूढ़े आदमी ओसाकी मतलब कैसा कि क्या तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। बूढ़ा आदमी तब भड़क जाता है, उसको जो रस्सियाँ बांधी होती है वो रस्सियाँ तोड़ देता है, मतलब बिल्कुल हल्क की तरह। देन वो पकड़ता है वो आयरन रॉड एंड उसी टाइम पे वो उनको दिखाने लग जाता है मतलब कैसे बनाते हैं। सेंकू देखता है भाई इसने इस उम्र में ये बॉडी कैसे बना ली, एंड वो भाई अपने खतरनाक हाथों के तरीके से पूरा मतलब क्या बोलेंगे, मतलब बना देता है वो केमिस्ट्री के वो सारे मतलब लैब में यूज़ होने वाले केमिस्ट्री के जो वो शीशे के इक्विपमेंट्स होते हैं वो बनाता है, मतलब एकदम मस्त तरीके से। आप भी देखोगे हैरान हो जाओगे, बना लेता है। उस टाइम पे उस सुइका को बोलता है थोड़ा पानी डाल, मैं बना रहा हूँ, एंड बिल्कुल क्या बोलते हैं क्राफ्टमैन खतरनाक वो बना देता है, जिसको देख के सेंकू एंड क्रोम जो है वो क्या है शॉक्ड हो जाते हैं। एंड सेंकू बोलता है, फिर सेंकू जो है वापस नॉर्मल आ जाता है, बोलता है कि अगर एक आदमी ने एक क्राफ्टमैन ने अपना इतना टाइम एक चीज़ में दिया है ना, तो चाहे कुछ भी हो जाए एक्सपीरियंस काम आता ही आता है। एंड बुढ़ा बोलता है कि ये सब मेरे एक्सपीरियंस का ही कमाल है। सेंको बोलता है कि आप जैसे लोग हर एज में पाए जाएंगे, 3700 ईयर पहले भी आज भी, क्योंकि ट्रू टैलेंट की कदर कहीं पे कोई ना करे, हर जगह एक ना एक ट्रू टैलेंट होता ही होता है। सेंको ये कहता है एंड उसी टाइम पे शाम हो जाती है। हम देखते हैं कि काम अभी भी चल रहा है शीशे बनाने का। नेक्स्ट डे हम देखते हैं इनने एक लेबॉरेटरी भी बना दी है जहाँ पे इनके पास शीशे के सारे इक्विपमेंट्स हैं, यानी वो ट्यूबाइंस कह सकते हैं जिसमें वो केमिकल लिक्विड्स रखते हैं, वो सब है इनके पास। स्लेट्स हैं इनकी शीशे की, सब कुछ इनके पास है और सारे क्या है खुशी मना लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि इनकी जो छोटी सी टीम है थोड़ी सी और बड़ी हो गई, जिसमें एक बूढ़ा आदमी भी जुड़ चुका है, एक क्राफ्टमैन भी। तभी सेंकू को याद आता जब वो छोटा था, उसके पापा ने उसको अपनी गाड़ी बेच के नहीं दिए थे इक्विपमेंट्स, इसको याद आ रहा था कि बिल्कुल वैसा ही सीन है। उसकी आंखें थोड़ी सी क्या कह सकते हैं नम होती है, लेकिन वो अपनी सारी फीलिंग्स को अंदर छुपा लेता है। एंड क्रोम बोलता है अब हमारे पास एक क्या है केमिस्ट्री लैब है, एक लैब है, मतलब yippee, यानी मतलब हम अब वो ड्रग बना सकते हैं। तो सेंकू कहता है कि अब हम केमिस्ट्री के जोन में आ चुके हैं, मतलब उस एरा में आ चुके हैं जब केमिस्ट्री का ईजाद हुआ था और किंगडम ऑफ साइंस जो है एकदम बहुत अट्रैक्टिव प्लेस बन चुकी है, मतलब सुकासाकी लैंड से भी ज़्यादा 10 टाइम्स ज़्यादा मतलब ख़तरनाक चीज़ बन चुकी है। उसी टाइम पे हम देखते हैं हमारे सामने आता है मेगा सेंकू। आपको याद होगा मेगा सेंकू पहले भी आया था, वो भी हमारे सामने ऐसा आता और बोलता है कि आपको याद हूँ मैं। देन वो बोलता है कि मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमारे जो ये जो पूरा सेंकू का बेस है, सेंकू लैंड है यानी किंगडम ऑफ साइंस है, उसका पूरा बताता हूँ। एंड वो हमें बताता है कि पहला हमारे सेंकू लैंड में क्या आता है, एक किंगडम ऑफ साइंस का होम बेस, जिसमें हमारे पास क्रोम ने बचपन से जो भी इकट्ठा की हुई हैं स्टोन वोन चीज़ें वीजें जो भी इसका ट्रेजर है वो है पहली चीज़। देन वो कहता है कि हमारे पास है रामेन स्टॉल, जिसमें हमने वो जो फॉक्स मिलेट जो वो उसका जो आटा बनाया उससे रामेन बनाया, जिससे लोगों को खाने की भी कमी नहीं हो रही है। ये आ गई हमारी सेकंड चीज़। देन उसके बाद हमारे पास थर्ड में क्या है, वो फर्नेंस है, जिसमें देखो उनने वो लोहा को गर्म करने की कोशिश की थी 1500 डिग्री तक। बोलता है ये हमारे पास थर्ड डिग्री, जिसमें क्या है मतलब तीसरी चीज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है लोगों की। ये आ गई हमारी तीसरी चीज़। देन हमारे पास चौथा है क्या, जहाँ पे वो लड़ाई की मतलब क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, किनरो एंड वो क्या लड़की की कोहाकू ट्रेनिंग ग्राउंड है। हाँ वो कैसे बोलता है फिर उसमें कि हाँ एक हिसाब से इसको हम क्या कह सकते हैं खाली जगह कह सकते हैं, मेगासन को ये कहता है। देन उसी टाइम पे हम देखते हैं जो ये चौथा चीज़ होगी। इसके बाद हमारे पास चौथी चीज़ में क्या आ जाती है, वो बूढ़े ने जो जहाँ पे वो अपना क्राफ्टमैन शुरू कर रहा है, जहाँ पे वो ग्लास बनाने की कोशिश शुरुआत कर रहा है अपनी अमेजिंग स्किल से, वो चौथी जगह जहाँ पे सारे उसकी मदद करें, चौथी जगह वो हो गई हमारे पास। उसके बाद हम देखते हैं कि जो वो ग्लास बनाया उनने, वो क्या करते हैं, वो उसको एक स्क्रोचिंग हॉट गैस क्या कहते हैं कूलर टाइप में रखा। मिट्टी का उनने एक एरिया बनाया जिसमें उनने ग्लास जो भी वो ब्लो करके ला रहे हैं उसमें रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई ग्लास को अगर हम डायरेक्ट ठंडा करेंगे ना, वो या तो उसकी शेप ख़राब हो जाएगी या तो वो ग्लास जो है मतलब क्या बोलेंगे टेढ़े मेढ़े से बनेंगे। देन
ग्लास ठीक नहीं बनेंगे तो वो उसमें रखा। देन हम देखते हैं सेंकू जो है वो हमारे अपने जो लैब है, असली जो लैब बन चुकी है अब, उसमें खड़ा है। उसमें वो क्या है, क्या बोल रहा है कि हमें जो सल्फर ड्रग का रूट है वो बहुत ज़्यादा इंसेन है। देन उसी टाइम पे देखते हैं वापस मैका सेंकू आता है, बोलता है हमारे पास एक बेस है, हमारे पास फर्नेंस है, हमारे पास शीशे बनाने के लिए जो क्या कह सकते हैं एक और फर्नेंस है, हमारे पास राम इंस्टॉल है, हमारे पास लड़ाई का ग्राउंड है, हमारे पास जनरेटर है, हमारे पास लैब है। यानी अभी हमारे हिसाब से एक हिसाब से हमारा जो सेंकू लैंड है वो बहुत ज़्यादा कमाल का है। किंगडम ऑफ साइंस में मतलब क्या कह सकते हैं इनकी पूरी मतलब हो चुकी है। देन सेंकू खड़ा है अपने किंगडम ऑफ साइंस को देख रहा है। उसी टाइम पे क्रोम आता है, बोलता है यार हमने मतलब बहुत कुछ कर दिया इतने कम टाइम में यार, ये तो बहुत ज़्यादा स्पेक्टेक्युलर है काइंड ऑफ, है ना। हमारा जो किंगडम ऑफ साइंस है एक हिसाब से हिट अप हो चुका है। देन सेंकू कहता है हाँ कह सकते हो, लेकिन ये तो बेयर एसेंशियल्स है, अभी तो हमने शुरुआत तक नहीं की है। हाँ इनमें से अगर कोई भी चीज़ मिस हो जाती तो हम इतनी दूर नहीं पहुँच पाते, लेकिन अभी भी हमने मतलब क्या कह सकते हो सिविलाइजेशन को छुआ तक नहीं है। देन क्रोम बोलता है कि टेक्नोलॉजी तुम्हारे टाइम में बहुत ज़्यादा थी। सेंकू कहता है कि भाई बहुत ज़्यादा थी, हमें उस टेक्नोलॉजी तक पहुंचने में 2 मिलियन ईयर्स का टाइम लग गया था। 2 मिलियन ईयर्स इट टेक्स अस, एंड हम उस 2 मिलियन को बहुत जल्दी मतलब क्या बोलेंगे पार करने वाले हैं हम। अगर हमें पुरानी टेक्स्ट में वो सिविलाइजेशन को 2 मिलियन ईयर्स लगे थे ना, तो हमें 2 मिलियन से लगेंगे, हम जल्दी ही उसको क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, ये सेंकू कहता है। देन उसके बाद सेंकू कहता है कि हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा क्या सल्फर ड्रग बनाने का, अब हम करते हैं उसको स्टार्ट। तो ये क्या चीज़ें थी, ये बीच की चीज़ें थी जिसमें ये क्या कर सल्फर ड्रग बनाने की कोशिश करने वाले थे। लेकिन अब उसके बाद जो मेन स्टेप है जिसमें केमिकल का यूज़ होना है, भाई हम जानते हैं ड्रग बन रहा है तो कोई केमिकल का यूज़ होगा, तो अब उसकी तरफ ये बढ़ने वाले हैं। तभी हम देखते हैं जो किनरो वो क्या कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। और उस टाइम पे गिनरो है वो गिर पड़ता है, गोल्डन बाल वालों नीचे, बोलता है यार हमारी हालत कितनी ख़राब हो गई है। लेकिन उसी टाइम पे वो देखता है बूढ़ा आदमी और जो सुई का वो शीशे की जो चीज़ें बना रहे हैं उनको देख के वो बोलता है कि यार वो कितने मज़ेदार है, साइंस टीम बहुत मज़ेदार है और हमारी टीम बहुत जल्दी है यार, हम बहुत पिटाई खा रहे हैं, हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं यार। बोलता है कि आई विश यार मैं उनकी टीम में होता। फिर उसके बाद ये क्या है कि जो दूसरा था किनरो था, हाँ शायद किनरो ही था ना, उसकी जो स्पेयर था याद होगा आपको, याद होगा कि उसका स्पेयर जो था पूरा मतलब वो क्या कर दिया था, उन्होंने जला दिया था। तभी वो जो गिनरो है वो बोलता है ए किनरो तुम याद है कि हमारे को जो तुम्हारा जो मतलब स्पेयर पकड़ा था तुमने वो उसका शाइनी टिप था, तो क्या हम दोनों जाएं सेंकू के पास, उसको बोले हमारा जो शाइनी टिप वापस से बना के दे हमें ताकि हम लड़ पाएँ। और तुम्हारा बोलता है इससे हमारे कॉन्सेंट्रेशन में भी मतलब फ़ायदा मिलेगा, एंड तुम्हारा जो फजी सिकनेस है जो तुम्हें दिखता नहीं है अच्छे से, तुम्हें भी उससे शाइनी होने से तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे को कितना डिस्टेंस रखना है, कितना क्या रखना है। असल में यहाँ पे वो असल में उसको कोई ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की लड़ने के लिए, लेकिन वो सीधे स्पेयर ही चाहता है, लालची बंदा स्पेयर चाहता है। तभी हमारा जो किनरो है बोलता है कि असल में तुम कहना क्या चाहते हो, मतलब कहना क्या चाहते हो कि मेरे को प्रॉब्लम है कोई, ये है वो है, तो क्या शाइनी चीज़ें मतलब क्या मुझे ज़्यादा जलाना चाहते हो। तभी वो उसको थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं स्वीट टॉक्स करने लग जाता है, बोलता है कि अगर हमारे पास क्या होगा, ये एक तुम्हारे पास गोल्डन होगा पुराने की तरह और मेरे पास सिल्वर होगा और हम जीत गए भाई, हम कितने कमाल हो जाएंगे और हम जीत के ही रहेंगे इनकी मदद से, तो भाई हम ऑसम डूड बन जाएंगे। तो इसको एक हिसाब से क्या है अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश करने लग जाता है। उसी टाइम पे जो दूसरा है रूल्स हमारा किनरो है वो क्या है थोड़ा सा तो क्या बोल सकते हैं सीरियस हो जाते हैं, एंड वापस इसे हाथ में लाता बोलते हैं चलो आओ बनाते हैं हमारा स्पेयर। तभी वो सेंकू के पास जाता है एंड सेंकू को बोलता है प्लीज़ बना के दो। सेंकू बोलता है यार मुझे लड़ाई के बारे में नहीं पता है, बट तुम्हें कोहाको बोलता है क्या तुम्हें लगता है सच में गोल्ड एंड सिल्वर अगर मैं इनके स्पेयर बना दूंगा तो ये मैग्मा को हरा लेंगे, क्योंकि मुझे लड़ाई का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है। लड़की बोलती है इनका कोई इससे मतलब जीत तुम्हें कोई मतलब क्या बोलते हैं कोई मदद नहीं मिलने वाली है, ये सिर्फ खुद के लिए चाहते हैं ये बनाना। तभी सेंकू बोलता है इनको मतलब कोहाको को बोलता है पक्का ना, मतलब इसको कुछ नहीं चाहिए। कोहाको बोलती है हाँ 10 बिलियन%, तो उसके डायलॉग में कि 10 बिलियन% इनको सिर्फ गोल्ड एंड सिल्वर स्पेयर चाहिए खुद के लिए, इनको कोई ज़रूरत नहीं है। तभी जो गिनरो है गोल्डन बाल वाला वो अंदर आता है, बोलता है वाओ ये ग्लास है, ये तो कितनी कमाल की चीज़ है, ये तो कितनी खतरनाक है, तुम्हारा लेबोरेटरी वो तो बहुत खतरनाक है, ये तो अब इतनी सारी चीज़ें तुम तो सिल्वर स्पेयर बना ही सकते हो ना, प्लीज़ इतना कर दो, मैं मैग्मा को इजी पीजी तरीके से हरा लूँगा। तभी सेंकू बोलता है दैट्स राइट, हाँ
हमारे पास ग्लासवेयर भी है और हम अब क्या करने वाले हैं, हम अपना स्पीड अप करने वाले हैं। और हमें सबसे अभी मोस्ट डिफ़िकल्ट मटेरियल जो है हमारा, जो सल्फर ड्रग बनाने में हमें चाहिए, जिसके लिए तुम्हें मैं हमारी इस लेबॉरेटरी में एक सिल्वर स्पेयर बना के दूंगा। तो उसी बात पे जो किनरो है वो शॉक्ड हो जाता है, मतलब वो एकदम थरथराने लगता है, मतलब गुस्से, मतलब वो क्या बोलते हैं, शॉक्ड हो जाता है कि मुझे नहीं मिला। तभी जो किनरो है बोलता है, किनरो को जाके थोड़ा टीज़ करने की कोशिश करने लगता है और चिढ़ाने लग जाता है कि तुम्हें तो नहीं मिला क्योंकि मैं फेवरेट बन चुका हूँ सेंकू का। लेकिन सेंकू वहाँ पे बोलता है कि तुम्हें थोड़ा सा भी पता नहीं कि तुम क्या करने वाले हो। तुम्हें जो सिल्वर स्पेयर बनाने वाला ना, शायद उसके बाद तुम्हें अपनी ज़िंदगी देनी पड़ सकती है। हम एक ग्रेट एडवेंचर पे जा रहे हैं, हमारी केमिस्ट्री का ग्रेटेस्ट ट्रेजर ढूंढने। बोलता है कि मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, हम एक ऐसे एरिया में जाने वाले हैं ना जहाँ पे तुम चुटकी में मतलब गायब हो जाओगे, मैक्सिमम डेंजर में हो, तुम धरती से पूरा गायब हो जाओगे, इंस्टेंट में मर जाओगे, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान दे दी उसको ढूंढने, मतलब या गलती से दे दी। और तुम्हें मैं उसी मिशन पे, उसी एडवेंचर पे लेने वाला हूँ। क्या तुम रेडी हो? और इसका नाम है, वहीं पे हमारा एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस, आपको एपिसोड कैसा लगा हमें नीचे कमेंट्स में बताइएगा। एंड तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टाटा, लव यू।